नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है संदीप सिंह। तो दोस्तों, फिर से मैं आपको एक भूतिया वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और मैं किसी भी प्रकार की भूतिया गतिविधि या भूत प्रेतों में मान्यता को बढ़ावा नहीं देता हूं, ना मेरी वीडियो देती है। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। कहानी का नाम है पत्नी का भूत। कहानी का दूसरा नाम है मन के माने भूत है, और ना मानो तो कुछ नहीं। तो कहानी इस प्रकार है कि एक आदमी था, उसकी एक वाइफ थी, पत्नी थी। और पत्नी को कोई बीमारी थी, तो वो मरने वाली थी। तो जब पत्नी मर रही थी तो वो अपने पति को धमकाते हुए मर रही थी। धमकाते हुए इन द सेंस, मतलब वो लगाव था उसको अपने पति से, तो वो उस तरह से मर रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं मरने वाली हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, और मेरे बाद तुम किसी से शादी मत करना। अगर तुमने किसी से शादी की तो मेरा भूत तुम्हें परेशान करेगा और मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ी रहूँगी, तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने दूंगी तुम्हारी नई बीबी को, और तुम्हें जीने नहीं दूंगी। इस तरह की बातें कर रही थी वो। और पति बोल रहा था, ठीक है, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, किसी से प्यार नहीं करूंगा, तो ही मेरी बीबी है, आज के बाद मैं कुंवारा रहूंगा, नहीं करूंगा शादी किसी से। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो पहली बात तो कुछ होगा नहीं। वो इस तरह से दिलासा दिए जा रहा था। लेकिन क्या होता है, उसकी दिलासा से काम चलता नहीं है। उसकी बीमारी बड़ी थी, तो बीबी क्या है, उसकी मर जाती है। और लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल तक वो आदमी बिल्कुल नियम कानून से रहता है, किसी औरत की तरफ नहीं देखता है, किसी लड़की की तरफ नहीं देखता है, और अपना काम करना, अपने काम में मगन रहना। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसको एक बहुत सुंदर खूबसूरत स्त्री मिल जाती है, जो उसकी बीवी से मैच करती हुई थी। उसको उसमें अपनी बीवी दिखाई देने लगती है, उसके गुण दिखाई देने लगते हैं। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, इससे शादी कर लेते हैं। और शादी कर लेते हैं नहीं डिसाइड करता है, मतलब उन दोनों की मुलाकात होती है, उन दोनों में आपस में प्यार हो जाता है, और फिर वो शादी कर लेता है उससे। लेकिन जब वो शादी करता है, और शादी के बाद जैसे ही अपनी दूसरी बीवी को घर लेके आता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई कुछ बोल रहा है। जब वो देखता है तो उसकी पत्नी थी। बोली, मैंने तुझसे बोला था ना, तू शादी मत करना, अब देख मैं तुझे परेशान करूंगी और कभी भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुझे और तेरी बीवी की जिंदगी को मैं तहस नहस कर दूंगी। तो आदमी बहुत डर जाता है। वो अपनी बीवी के पास भी नहीं जाता था। वो उससे बहुत माफ़ी भी मांग रहा था, माफ़ कर दे, गलती हो गई, लेकिन अब क्या करें, शादी हो गई है तो तू रहने दे। लेकिन वो बोलती, नहीं नहीं, मैंने तुझे मना किया था, तू माना नहीं है, तेरी ज़िंदगी मैं बर्बाद करके रहूँगी। और रात को आदमी बेचारा, या दिन में जो भी अपनी बीवी से बातें करता था दूसरी वाली से, तो उसकी आत्मा आती बीवी की और उसको सारी बातें बताती। तो ये बातें की, ये बातें की, ये बातें की। आदमी बहुत परेशान हो गया। थोड़े दिन ये कहानी चली। थोड़े दिन कहानी चलने के बाद में आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान। तो उसने क्या किया, वो एक मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी, मतलब मास्टर जी पढ़े लिखे तो थे ही, साथ में वो भूत प्रेतों में को भी उतारते थे, और साथ में वो इन चीज़ों का ज्ञान भी रखते थे। एक तरह से वो मनोचिकित्सक थे। तो वो पहुंच जाता है और वो बोलता है, मास्टर जी ऐसी ऐसी बात है, मेरी बीवी की आत्मा मुझे बहुत परेशान करती है, उसका साया मेरे घर पे है, और मुझे और मेरी दूसरी बीवी को वो चैन से रहने नहीं दे रही है। मैं जो भी बातें करता हूँ उसको सारी पता लग जाती है। तो मास्टर जी परखते हैं, सोचते हैं, फिर बोलते हैं, हाँ समस्या बहुत गंभीर है, तेरे घर पर आत्मा है और इसका कोई इलाज भी नहीं है, मैं उसको भगा नहीं सकता। वो आत्मा बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा बलशाली है, तो मैं उसको वह नहीं भगा सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एक उपाय है, अगर तू वो उपाय करेगा तो वो आत्मा तुझे अपने आप छोड़ के चली जाएगी। तो वो बहुत खुश हो जाता है। आदमी बोलता है, महाराज जी प्लीज़ बताओ मुझको कि क्या है। तो वो मास्टर जी उसको बताते हैं कि तू जा, और कान में एक बात बोलते हैं उसको, आदमी के कान में एक बात बोलते हैं। वो बोलते, तू जाके ये चीज़ उससे पूछना। अब क्या होता है, आदमी खुशी खुशी घर आ जाता है। जब उसकी बीवी आती है तो वो उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है। बोलता, महारानी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता था, 2 साल तक मैंने किसी से शादी नहीं की, लेकिन अब शादी की है तो उसके साथ मुझे निभाना पड़ेगा, और आप ऐसे पीछे छोड़ेंगी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी रहो, वो भी रहे, खुशी खुशी रहो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, और मैं उसको छोड़ भी दूंगा अगर चाहूँगी तो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तो वो आत्मा बोलती है, अच्छा बताओ क्या है तुम्हारा सवाल। तो आदमी क्या करता है, सामने गिट्टियाँ पड़ी थी, कंकड़ पड़े थे बहुत सारे। तो एक मुठ कंकड़ भरता है, मुट्ठी एक, और ऐसे करके बोलता है, बता इसमें कितने कंकड़ है। आत्मा के पास उसका जवाब नहीं था। तो वो सवाल पूछने से पहले तय कर लेता है, अगर तू सवाल का जवाब नहीं दे पाई तो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो जैसे ही वो कंकड़ भरता है और पूछता है, बता इसमें कितने कंकड़ हैं, तो आत्मा गायब हो जाती है, आत्मा चली जाती है। वो देखता है आत्मा कहाँ है, आत्मा है ही नहीं। फिर वो कंकड़ फेंक देता है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगता है। फिर वो अगले दिन ही
जब पूरी रात उसके बाद आत्मा नहीं आती है, पूरा दिन बीत जाता आत्मा नहीं आती, तो अगले दिन ही वो मास्टर जी के पास फिर पहुंचता है, उनको बोलता महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे घर से मेरी बीबी की आत्मा को निकाल दिया। तो बोलते खूब कोई बात नहीं, तुम बधाई के पात्र हो, बधाई हो, तुम्हारा जीवन सुखी से बीतेगा। लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूं, तुम्हारे घर में कोई आत्मा नहीं थी, कोई भूत नहीं था तुम्हारी बीबी का। बोले कैसे नहीं था? फिर वो उसको बातें कैसे पता लग जाती थी? बोले ये सब तुम्हारे मन का वहम था और तुम सिर्फ आत्मगिलानी में मरे जा रहे थे। तुमको गिल्टी फील हो रही थी, उस गिल्टी में मरे जा रहे थे कि मेरी बीबी क्या सोच रही होगी, मेरी बीबी की आत्मा क्या सोच रही होगी। इसीलिए तुम्हारे दिमाग ने बीबी की आत्मा बना ली थी और तुम्हारा दिमाग ही बीबी की आत्मा बन के तुमसे बात करता था। तो बोले तो वो सब सवालों का जवाब कैसे दे देती थी? बोले वो तुम्हारे दिमाग की उपज थी, वो सवाल भी तुम बातें अपनी बीबी तुम करते थे, तो इसलिए उसको सारी बातें पता होती थी। लेकिन जैसे ही तुमने कंकड़ उठाए, वो कंकड़ की संख्या ना तुम्हें पता थी ना तुम्हारे दिमाग को पता थी, सिर्फ अंदाज थी। तो जैसे तुमने उससे सवाल पूछा, वो आत्मा जो तुम्हारे दिमाग ने बनाई थी वो गायब हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि मन के माने भूत है। ये थी पत्नी की भूत कहानी, और हम मिलेंगे किसी अगली इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट सेक्शन में बताएं कहानी कैसी लगी, और वीडियो को एक लाइक कर दें। और राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम तो खड़ी खंबा, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो।